शत वंदन है उन राहों को, शत शत वंदन। भगवन आए जिन राहों से उन राहों की, ज्ञान का भगवान
आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वन्दा तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो तव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंधर स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं पुद्गल में है।
आरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। तू सहजानंद स्वभावी है, और आनंद घन त्रिकाल सदा। नहीं रोग शोक दुख द्वंद्व तेरे, तू मोह अज्ञान विनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर। ये नेत्र तुझे नहीं लख सकते, तुझ आरोपी अलख निरंजन को। मन बुद्धि प्राण भी तू नहीं है, तू निरविकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर। तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। यह रोम रोम में रम जाए, नहीं मर सकता विनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया विसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु से भय क्यों खाता, तू शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अवि। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय मंत्री जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी आगमवाणी। मंत्री जी महाराज। हरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, स्वाध्याय के चतुर्थ अंग अनुप्रेक्षा के अंतर्गत 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है।
जीवन में वैराग्य अति आवश्यक है। त्याग और वैराग्य के आधार पर वीतरागता का मार्ग हमको मिलता है। त्याग मिथ्यात्व का, मोह का, अज्ञान का, अनादिकाल की यात्रा का एकमात्र कारण था, वो हमारा अज्ञान था, हमारा मिथ्यात्व था। जो हमारा नहीं था उसे हमने अपना मान लिया और उसकी पकड़ बना ली, उसमें मेरेपन का भाव पैदा कर लिया। त्याग क्या करना है? सिर्फ हमारी मान्यता को बदलना है। जो पराया है उसे पराया मानना है, जो अपना है उसे अपना मानना। पराया क्या है? जो हमारा ये निवास स्थान है, पुद्गल का पिंड है, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, उसको हमने क्या करना है? पराया मानना है। और जो हमारा मूल तत्व है, जीव तत्व है, जिसमें सुख है, शांति है, आनंद है, उसे अपना मानना है। सिर्फ मान्यता बदलनी है। मान्यता को बदलते ही हम सम्यक्त्व की ओर आ जाते हैं। मिथ्या मान्यता संसार का कारण है। सत्य की मान्यता, सत्य पर श्रद्धा, सत्य की प्यास, सत्य में स्थिर होना, ये हमारा संवर का मार्ग है। संवर और आश्रव, कल हमने चिंतन किया था आश्रव भावना। आश्रव भावना में हमने देखा कि हमारी जो कर्म का कारण है, आने का कारण है, वो आश्रव है। कर्म कहाँ से आते हैं? उस रास्तों को आश्रव कहा, और कर्म आने के रोकने के रास्ते को संवर कहा। आने का रास्ता है मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। एक नंबर है मिथ्यात्व, और उसके आगे जितना बढ़ाते जाओगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। और एक को अगर हमने शून्य कर दिया तो आगे की शून्य की कोई वैल्यू, यानी एक मिथ्यात्व के सामने संवर क्या है? मिथ्यात्व को रोकने के लिए हमारे पास द्वार कौन सा है? बोलो, रोज प्रवचन सुन रहे हो। आश्रव को रोकने का द्वार कौन सा है? संवर। तो संवर में सबसे पहला कौन है? एक सम्यक्त्व। एक सम्यक को पा लिया तो बाकी की सारी संख्याओं की वैल्यू घटती जाएगी। और एक सम्यक को नहीं पाया तो एक के पीछे जितने अंक लगेंगे उतने गुने बढ़ते चले जाएंगे। एक अकेला और उसके आगे शून्य लगाओ और एक हटा दो तो सब जीरो हो गए। एक हटा दिया तो सारे जीरो हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और ऐसे ही सम्यक्त्व में एक मिथ्यात्व के सामने एक सम्यक्त प्राली, तो उसके बाद व्रत पालोगे तो और एक संख्या बढ़ जाएगी। मिथ्यात्व के बाद सामने है सम्यक, अव्रत के सामने है व्रत। सम्यक के साथ अगर व्रतों का पालन करोगे तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। यानी एक अकेला, उसके आगे शून्य लगाए तो 10 गुना। और उसके बाद मिथ्यात्व अव्रत के आगे प्रमाद की जगह पे अप्रमाद। अब जागरूकता पूर्वक व्रतों का पालन करते हैं, जीव का ध्यान रखते हैं, जीव पर उससे और एक गुणी, यानी 111 हो गई। मिथ्यात्व के बाद में सम्यक ली, सम्यक के बाद में व्रत प्रत्याख्यान किए, 10 गुनी वैल्यू बढ़ गई उस व्रत की। और बिना सम्यक के व्रत लिया तो खाली पुण्य में गया। तो सम्यक के बाद लिया हुआ व्रत 10 गुना, और उस सम्यक के बाद व्रत लेकर के उसके साथ अप्रमत्त होकर के अपने जीव का भी ध्यान करना और व्रतों का भी जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक पालन करना, और 10 गुना बढ़ गया। यानी कि इतना 1, 10 और 10 का 111, 1, 1, 1, 111। अब आगे कषाय के सामने आ गया अकषाय। अब तुम विभाव में नहीं जाते हो, हर पल जागरूक रहते हो स्वभाव में की साधना के लिए। कषाय क्या है? कषाय अपने आप में है क्या? विभाव है या स्वभाव है? अगर प्रमाद की जगह जागरूकता आ गई, विभाव की जगह स्वभाव आ गया, तो और एक गुना, यानी 1111 हो गए। वैल्यू 10 गुनी बढ़ गई। विभाव के आगे स्वभाव। स्वभाव में रहते हैं तो संवर में रहते हैं, निर्जरा में रहते हैं।
और उसके बाद है योग। अशुभ योग में जाएं तो बंधन, और शुभ योग में आए तो पुण्य का बंधन, और शुद्ध उपयोग में आए तो निर्जरा, सोमवार के साथ साथ निर्जरा। तो और 1 गुना बढ़ा दिया, यानी 1 1 1 1 और 1 बढ़ा दिया। कितने हो गए? 11, यानी 11,111। कितने गुने बढ़ गए? ये 1 1 आगे बढ़ाते जाओ। ये है संवर की महिमा। उधर मिथ्यात्व के साथ में 1 1 बढ़ेंगे तो इतना गुना आश्रय हो रहा है। मिथ्यात्व है, फिर अवृत भी है, फिर प्रमाद भी है, फिर कषाय भी है, अशुभ योग भी है, हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, मैथुन भी है, परिग्रही है। तो उतने गुने 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 बढ़ता जा रहा है संसार। अब सम्यक तो क्या है या संवर क्या है? मोक्ष का मूल है। ऐसे वृक्ष की जड़ मूल है, ऐसे मोक्ष का यानी कर्म निजरा का मूल कारण क्या है? वो है संवर। सम्यक्त्व आएगी तो बंधन रुक जाएंगे। भगवान बार बार देशना में फरमाते हैं बंधन रुकने जरूरी है। बंधन बिना रोके हमने बहुत बार अकाम निर्जरा की, ऐसी बात नहीं की, लेकिन साथ साथ में बंधन चल रहे थे तो अकाम निर्जरा के साथ क्या हो रहा था? वापस बंधन बन रहे। तो बंधन रुकते हैं संवर से, और संवर में सबसे नंबर 1 है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व बहुत बहुत और सम्यक कितनी सरल भाषा में समझा रही, बहुत उलझा रखा है सम्यक को लेकर के। सरल भाषा में जो आप हो उसको जानो, पहचानो और उस पर श्रद्धा करो, आपकी सम्यक परिपक्व हो जाए। आप हो कौन? पहली समस्या। सारे जगत में आपका परिचय आपके शरीर, आपके नाम, आपके पद, आपके प्रतिष्ठा, आपकी गोत्र, आपके परिवार, आपके लिंग से दे रखिए। आप ये हो, आप ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। और इसके बीच में आपका जब मोह नींद का जोर जब कम होता है, मोह नींद जब उपशमे सतगुरु दे जगाए, जब मोह की नींद आपकी उपशम होती है, तब कोई ज्ञानी पुरुष सदगुरु आपके जीवन में आता है। या तो आप चल के उसके पास चले जाते हो या वो आपके पास चल के आता है। क्या होता है? सदगुरु आके जगाते हैं। सदगुरु क्या जगाते हैं? कि आप जीव आत्मा हो, सत्य हो। क्या हो? आप जीव आत्मा हो, आप सत्य हो, और जीव का जीव पर श्रद्धा करना, यानी मैं जीव था, जीव हूँ, जीव ही। आपकी पहचान क्या है सारी दुनिया में? तो भगवान फरमाते एक ही पहचान है कि मैं जीव आत्मा। बाकी सारी पहचान किसकी है? सारी पहचान किसकी है? पुद्गल की है, और वो पुद्गल सारा मिथ्यात्व है, क्योंकि जो यहाँ छूटेगा वो आपका नहीं। जो आप साथ लाए और साथ ले जाओगे, साथ लेकर के आए, जीव को लेकर के आए, जीव के साथ कर्म आए, छाया की तरह। जीव जब तक मुक्त नहीं होता उसके साथ कर्म चलेंगे, और यहाँ से जब जीव जाएगा तो एक भी पुद्गल यहाँ का साथ नहीं लेके आता, सिर्फ जीव और कार्मण शरीर जाता है। अगर कार्मण शरीर क्षय कर दोगे तो यही जीव सिद्धशिला में जाएगा, नवीन बंधन को रोक देगा। तो सम्यक कितना सरल है। सिर्फ सरल भाषा में अपन समझते हैं तो धारणा बदलनी है। क्या बदलनी है? धारणा बदलो, ध्यान बदल जाएगा। शीरीष मुनि समझ करके बैठोगे तो सारा ध्यान शीरीष मुनि के व्यक्तित्व पे जाएगा, और मैं जीव आत्मा समझ करके बैठेंगे, यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो जीव को लेकर के बैठोगे तो जीव का पोषण होगा, और व्यक्तित्व को लेकर बैठोगे तो मिथ्यात्व का पोषण होगा। इसलिए जड़ और जीव का भेद विज्ञान ही सम्यक्त का आधार है। ये भेद होना बहुत जरूरी है। खाली एक बार बुद्धि से पढ़ लिया, समझ लिया, उतना नहीं। भगवान फरमाते हैं हर समय 24 घंटे आपको ये भान बना रहे। रटना जरूरी नहीं है, खाली होश रहे। शब्द बोलना भी जरूरी नहीं है, होश बना रहे कि मैं हूँ कौन। बस जैसे इसमें ज्ञानी पुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक महिला की शादी होती है तो चौथे फेरे में वो कहता है सावधान, आज से ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारी पत्नी। तो वो क्या दोनों एक दूसरे की माला फेरते क्या? उनको भान में रहता है। अब वो कहीं भी जा रहा है, कहीं भी उठ रहा है, उसके पहले कुछ मालूम नहीं, सगाई होने के पहले, शादी होने के पहले। लेकिन सगाई और शादी होने के बाद दोनों का एक दूसरे का ध्यान अपने आप
ऐसे जैसे ही सद्गुरु आपको सम्यक का वपन कराए, आपको बोध कराए, सावधान समझ लेना कि जड़ अलग है और जीव अलग है। अब मुझे जीव का ध्यान करना है, जड़ का यूज़ करना है। जैसे हस्बैंड वाइफ का यूज़ करता है, वाइफ हस्बैंड के लिए यूज़ करती है अपने अपने स्वार्थ के लिए, और एक दूसरे का सहयोग देते हैं और अपनी गृहस्थी चलाते हैं। अगर एक दूसरे को यूज़ करने के बजाय एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाए तो संसार वहाँ पे क्या हो जाता है। तो हमने इस जड़ से विरोध नहीं लेना, जड़ से दुश्मनी नहीं लेनी है। जड़ का उपयोग कर्म काटने के लिए लेना है, जड़ का उपयोग सेवा के लिए लेना है, लेकिन जड़ से मोह नहीं करना है। जैसे एक घर में अपन सेवक रखते हैं तो उससे मोह नहीं करते हैं, उसको जिस काम के लिए रखा है उससे काम लेते हैं। एक काम वाली साफ़ करने के लिए आती है और आपको द्वारा बेचारी 2 घंटे से कैसे साफ़ करेगी, चलो मैं ही साफ़ कर लेता हूँ, तो उसकी आजीविका भी गई और वो जैसा साफ़ करना चाहती है वैसा करने भी आप, क्योंकि आपने उससे मोह पैदा कर लिया। ऐसे हमने इस जड़ शरीर को मेंटेनेंस देना है और इस जड़ शरीर का उपयोग करना है। कब तक? अंतिम श्वासोश्वास तक। जितना आयुष कर्म मिला है हमको नहीं मालूम कितना मिला है, अंतिम श्वासोश्वास तक ये जड़ अगर जीव की सेवा करे तो ये नौकर, 5 इंद्रियां और 6ठा मन, 5 इंद्रियां हमारी दास है और 6ठा मन हमारा नौकर है, मैनेजर है, और जीव मालिक है। और ये 6 के 6 जीव के लिए काम करे तो निर्जरा का कारण, और ये 6 के 6 के लिए मालिक इनका दास बन के घूमें और इनके लिए सुख सुविधा जुटाएं और जीव को भूल ही जाए, तो वो सारा का सारा आश्रव है, बंधन है। तो सरल भाषा में सद्गुरु जब हमको जगाते हैं तुम हो कौन, और बार बार फरमाते हैं, हरिहन परमात्मा भी और भगवान भी, जब भी आप उनके सत्संग में आओगे तो एक ही बात कहेंगे, मैं जीवात्मा हूँ, जीव का ध्यान करो, जीव का चिंतन करो। शिविर में भी भेजते तो क्यों भेजते? शिविर में उनको कोई विशेष थोड़ी मिल रहा है। शिविर में आपको 10 दिन सम्यक का माहौल मिलेगा, आत्मा की बात सुनने मिलेगा, आत्मा का चिंतन करने का वातावरण मिलेगा, पूरे पुद्गल के संसार से आप छूट जाओगे और अपने ही जीव का चिंतन मनन ध्यान वातावरण 10 दिन में आप इधर घर में बैठ के 1 साल ध्यान करो और वहाँ 10 दिन ध्यान करो, रिजल्ट 10 दिन में फास्ट मिलेगा। क्यों कि 10 दिन में आप पुराना आश्रव का रास्ता सब खाली कर रहे हो, नया बंधन रोक दिया है और रात दिन जीव का चिंतन मनन जीव का ध्यान जीव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो एक वातावरण मिलता है। जैसे यहाँ पर बरसात में वातावरण बनता है तो सारी फसलें और सब तैयार होती है, ऐसे वहाँ पे एक सम्यक का वातावरण मिलता है। तो सद्गुरु मोह की नींद जब थोड़ी उपशम होगी तो सद्गुरु आकर के जगाएंगे और वो जागृति में आप जाग जाओगे। अन्यथा आप भी सोए रहते हो, वो आती वाणी और निकल जाती है, आप सुन के इधर से सुनते इधर से निकाल। लेकिन जोड़ा कर्म उपशम हुआ तो आपको कर्म चोर आवत रुके तब कुछ बना। कर्म चोर 2 ही है, मिथ्यात्व और मोह। ये दोनों अंदर घुस करके आपके सारे कर्मों को आमंत्रण कर रहे हैं। मिथ्यात्व में बंधन बन रहे हैं, सम्यक में क्षय हो रहे हैं, अनेक गुना मल्टीप्लाई होता है जब एक लग जाता तो। और तब कुछ बने उपाय, उसके बाद आगे की साधना चलती है। क्या साधना चलती है? देह देवल में रहे, देह से जो भिन्न है। इस देह देवल ये मंदिर है। देह क्या है? देह एक मंदिर है और इसमें मूर्ति किसकी है? मंदिर में अगर मूर्ति नहीं हो तो मंदिर की कोई वैल्यू है? आपने सोने का मंदिर बना के रखा पर अंदर मूल मूर्ति नहीं है गर्भगृह में, तो खाली उसको देखने कौन जाएगा? ऐसे ये जड़ शरीर को खूब सजाया संभाला, लेकिन इस अंदर बैठे हुए जीव की पूजा ही नहीं की, जीव का ध्यान ही नहीं किया, जीव का चिंतन ही नहीं किया, जीव के अनुसार चले ही नहीं, तो इस देह देवल को सजाने से कुछ फायदा नहीं है। तो देह देवल में रहे, देह से जो भिन्न, देह में है मंदिर में है पर मंदिर से पूर्ण भिन्न है, यानी मूर्ति भिन्न है और मंदिर भिन्न है। मूर्ति कौन? आत्मा अमूर्त, और ऊपर से ये देह जो दिख रहा है वो मूर्त, दोनों में भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। हमको इस देह से राग है या उस जीव का विवाह अवस्था में राग है, पर जो मूल जीव है वो राग से भी भिन्न है। वो विभाव में नहीं, वो स्वभाव में है, राग से भी भिन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है। उसके जो गुण हैं, जैसे पुद्गल के गुण अलग हैं और जीव के गुण अलग हैं। पुद्गल का गुण क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श है, सड़न गलन स्वभावी है। अब जीव का गुण क्या है? जानना देखना जीव का गुण है और अरूपी निराकार तत्व है।
अनंत सुख का भंडार है। जीव के जो 8 गुणों की बात आती है तो जीव में क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। इसका मतलब जानना देखने की क्षमता जो है वो केवल जीव की है। जीव इसमें से निकल जाए तो जानने देखने की क्षमता गायब। वही शरीर पड़ा है, वही आंखें, वही नाक है, वही मुंह है, सब वैसे के वैसे पड़े हैं, लेकिन अंदर से जीव तत्व निकल जाने से उसकी जानने देखने की क्षमता गायब हो जाती है। और अनंत सुख उसमें है, जिस सुख के लिए हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन हम सब सुखाभास में तृप्त हो जाते हैं। सुख नहीं, सुखाभास। सुखाभास और सुख में क्या अंतर है? बताओ, बोलिए जी। सुखाभास और सुख में क्या अंतर है? क्षणिक सुख। जितनी भी इंद्रियों के विषय से मिलने वाली अनुकूलता है वो सारा सुखाभास है। जितने भी साता के साधन हैं वो सब सुखाभास है, सुख नहीं है। आज तक हमने सारा श्रम किसके लिए किया? साता के साधन जुटाने के लिए, सुखाभास के लिए, उन वस्तुओं को अपने अनुकूल बनाने के लिए। चाहे वो आप भोजन में ले लो, चाहे आप अपने अन्य चीज़ों में ले लो, चाहे स्थान में ले लो, व्यक्ति में ले लो, वस्तु में ले लो, तो आपके अनुकूल चलता है, उसको आप सुख मान लेते हो। पर ज्ञानी कहते हैं वास्तव में वो सुख नहीं है, वो आपके पुद्गल के लिए साता है। और वो भी किससे मिलती है? हर एक को नहीं मिलती। जिसके पुण्य का उदय है उसको जड़ शरीर की साता और उसके अनुकूल द्रव्य, अनुकूल वस्तु, अनुकूल स्थान सब मिलते हैं। और जिसके पुण्य का उदय क्षय हो गया, पुण्य क्षय हो गया और पाप का उदय आ गया, तो जो शरीर अनुकूल था पहले वो प्रतिकूल होता है। और शरीर के प्रतिकूल होते ही शरीर से जुड़े हुए लोग प्रतिकूल हो जाते हैं। और शरीर से जुड़े हुए लोग प्रतिकूल होते ही शरीर को साता देने के वाले साधनों में कमी आ जाती है, जिसको लोग कहते हैं 7.5 लग गई है। सब उल्टा हो रहा है। ये क्या है? 7.5 कुछ नहीं है, आपका पुण्य उदय क्षीण हो गया और पाप का कर्म जो सत्ता में पड़ा था वो बाहर निकला। उस समय आप पुण्य और पाप से बाहर निकल करके धर्म में लग जाओ तो अनंत सुख का अनुभव कर लोगे। और 7.5 को हटाने के लिए व्रत उपवास करने लग जाओ खाली, और प्रार्थना करो भगवान हटा दो, तो वो हटती तो नहीं है, लेकिन आपका आर्तरोद्यान चलता है। इसीलिए कहा कि जब शनि का उदय आए उस समय में साधना में लग जाओ। शनि देवता ब्रह्मचारी है और वो ब्रह्मचारियों का सहयोग देता है। ब्रह्मचारियों को सहयोग देने का मतलब क्या है? उस समय में जो तपस्या करता है, साधना करता है, आत्मा में जाता है, वैराग्य में बढ़ता है, उसको तो क्या मिल जाता है? धर्म मिल जाता है। और धर्म में जाकर के वो अनंत सुख का अनुभव करता है। जब अनंत सुख के लिए आपको पुण्य की इंतजार करने की जरूरत नहीं, शनि महाराज को जाने के टाइम देखने की जरूरत नहीं। अनंत सुख तो 24 घंटे भगवान फरमाते था, है और रहेगा। खाली उसके लिए क्या करना है? सिर्फ जीव की ओर अटेंशन करना है, जीव का ध्यान करना है, जीव के गुण को अनुभव में लाना है, तो आपको अनंत सुख मिलेगा। कैसा भी कर्म आओ, भगवान कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि किसी कर्म में ताकत नहीं है कि वो आपके अनंत सुख की अखंड धारा को तोड़ सके, कैसा भी उदय कर्म आए। उदाहरण देख लो इतिहास में, भगवान महावीर जब साधनारत थे, कानों में कीले ठोके गए, सबसे बड़ा परिचय उपसर्ग, लेकिन उनके अनंत सुख की धारा को खंडित नहीं कर सका। गज सुकुमाल के ऊपर इतना बड़ा परिचय आया, एक ही दिन का दीक्षित, कोई लंबी चौड़ी दीक्षा का कोई अभ्यास नहीं किया हुआ, और कितना गज का तालू जैसे सुकुमाल होता है, जब गज का कोमल स्थान के ऊपर ऐसे गंड दबाते हैं तो वो एकदम बेचारा इतना भारी शरीर होते ही वो वश में आ जाता है। इतना कोमल उसका शरीर था, गज हाथी, सुकुमाल, इतना सुकुमाल जीव था वो, इतना शरीर उसका सुकुमाल था। एक ही दिन की दीक्षा में उपसर्ग आया, सिर के ऊपर अंगीठी रख दी गई। कौन से अंगारे? शमशान में मुर्दा जल रहा उसके, वहां से जलते हुए अंगारे ला करके सिर पे रख करके मिट्टी की पाल बना दी गई। पर इतना भारी कर्म भी उनके अनंत सुख की धारा खंडित नहीं कर सका।
हम छोटे छोटे से हमारी निंदा चुगली हो जाए, जरा दो शब्द हमको कोई बोल दे, हमारे विपरीत बोल दे, हमारी धारणा के विपरीत बोल जाए, या हमको जरा सा नुकसान हो जाए, या हमारे को जो चाहिए वो ना मिले, विपरीत में कोई आ जाए, तो हम कैसे विभाव में चले जाते हैं। आराधना करने चले मोक्ष की, और हम इधर साता को ढूंढते फिरें, जरा से प्रतिकूलता में हम सभी भगवान को, देवी देवताओं को याद कर लें। वहाँ पे अपने स्वभाव में रहकर अगर हम कर्म को क्षय करें तो संवर करते हैं, और वहाँ पे विभाव में जाकर के बंधन करते हैं। तो भगवान फरमाते हैं केवल एकमात्र विभाव में ताकत है जो आपके अनंत सुख की धारा खंडित करता है, अन्यथा किसी पाप में, किसी कर्म में ताकत नहीं कि वो आपके अनंत सुख की धारा खंडित कर दे। हमारा विभाव ही हमको उस अनंत सुख से, अनुभव से बचाता है। और आज तक हमने अनुकूलता को सुख मान करके स्वभाव की ओर झांका ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं किया, और उस पुण्य के उदय में ही तृप्त होते गए। आप देख लो बड़े बड़े करोड़पति लोगों को देख लो, वो कहेंगे हमारे जैसा कोई सुखी है ही नहीं, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। अनेकों मैंने ध्यान साधना शिविर लिए, उनमें मैं लोगों का सर्वे करता हूँ, सभी बस इसी में तृप्त है। अभी वास्तविक सुख क्या है उसकी तो उनकी शुरुआत ही नहीं हुई। वो अनुकूलता को ही सुख मान के बैठे हैं। हमारे घर में खूब कमाई है, धन धान्य अच्छा आ रहा है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं, सब प्रकार से अनुकूलता है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो समझते हैं हम सुखी हैं। मैं कहता हूँ इतने के लिए तुम आए थे तो ये तो हर भाव में पाया, कोई बड़ी बात क्या है। मनुष्य भाव की इतनी महिमा क्यों बताई? यहाँ पर तुम संवर निर्जरा की साधना कर सकते हो, आश्रव को रोक सकते हो, कर्म आने को, रास्ते को रोक करके रियल सुख का अनुभव कर सकते हो, जो आत्मा में अनादिकाल से तुम्हारे साथ चल रहा है, था, है और रहेगा। देखो आगे बताया है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है, गुण भेद से भिन्न, यानी पुद्गल के गुण अलग और जीव के गुण। जीव के अष्ट गुण की बात कर लेते हैं। हमारी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। इस शरीर की शक्ति तुच्छ है, इसको बलवान बनाने के लिए कितने रस रसायन हम खाते हैं, कितनी कुछ मेहनत करते हैं, ये उसके सामने तुच्छ है। हमारे पास अनंत शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए हमारे पास समय नहीं। आज दुनिया में किसी को बोलो कि अपने जीव को टाइम दो, तो बोले टाइम ही नहीं है महाराज। क्यों? पुद्गल में इतने आ सकते हैं, पुद्गलों में सुख मान करके 18 घंटे पुद्गल की साता के लिए दे रहे हैं, और 6 घंटे रात के भी किसके लिए दे रहे हैं? पुद्गल की साता के लिए। जीव के लिए किसी के पास समय ही नहीं इस पंचम काल में। कोई कोई विरले जीव हैं जिनको मोह कर्म उपशम होता है, सद्गुरु निमित्त बनते हैं, और वो जीव को समय देना शुरू करते हैं। और बहुत सारे तो जीव के नाम पर खाली क्रियाओं को करके तृप्त हो जाते हैं। शुद्ध धर्म, वितराग धर्म, जीव आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी चलो कुछ क्रिया करके वो तृप्त हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो संवर है वो है इन 8 गुणों में। 4 तो ये हो गए, 5वां निराकार तत्व, 6ठा आगुरु लघु, और 7वां क्षयिक सम्यक्त्व, सत्य पे पूर्ण श्रद्धा। सुदर्शन शेठ की तरह प्राण चले जाएंगे पर मेरा धर्म नहीं जाएगा। इतनी जीव के प्रति उनकी श्रद्धा परिपक्व हो जाती है कि प्राण जाए पर श्रद्धा में डामाडोल नहीं होगा। और इतनी श्रद्धा परिपक्व होकर के वो जीव की श्रद्धा पर परिपक्व हुआ। मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड। आगे कहा कि और अंतिम है अटल अवगाना। 8 गुण बात की थी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, निराकार तत्व, अगुरु लघुत्व, और क्षयिक संकीर्त और अटल अवगाना। यही जीव यात्रा पे सर्व कर्म क्षय करके सिद्धशिला में जाके अटल हो जाएगा, यानी फिर जन्म मरण का चक्र समाप्त, और जीव जीव में अपने स्वभाव में बना रहेगा। और साधकों की साधना का एक ही आधार है कि द्रव्य और गुण, इनका जो है पुद्गल और दोनों का भेद करके जीव जीव में रहे और पुद्गल का उपयोग करे। अब मैं कैसा हूं? मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूं। मैं कौन हूं? कि मैं वही शुद्धात्मा हूं, इस चेतना का मार्तंड, यानी मास्टर। जैसे आप किसी में एमए कर लेते हो तो क्या कहते हो? उसका मास्टर हो गए। ऐसे में इस चैतन्य हूं। आनंद का रसकंद हूं मैं, ज्ञान का घनपिंड हूं। आनंद मेरा स्वभाव है और ज्ञान मेरा गुण है। मैं ध्येय हूं, श्रद्धेय हूं, मैं ज्ञेय हूं, मैं ज्ञान हूं, बस एक ज्ञायक भाव हूं, मैं ही स्वयं भगवान हूं। यह
बोलिए आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव जी महाराज साहब की देखो तो आया जीणं दयानीणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं देव्यं भजवामि मथेन वन्दामि देखो तो आया जीणं दयानीणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं भजवामि मथेन वन्दामि देखो तो आया जीणं दयानीणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं भजवामि मथेन। आचार्य भगवान पधार चुके हैं। इस विषय को पूरा कर देता हूँ मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। यानी मैं आत्मा ही मेरा ध्येय है, आत्मा ही श्रद्धेय है, मैं आत्मा ही ज्ञेय हूँ और मैं आत्मा ही ज्ञान हूँ। बस ये ज्ञायक भाव ही है और वही मैं स्वयं भगवान हूँ। यह जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है। केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है। यह ज्ञान यह श्रद्धान, बस यह साधना आराधना, बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर भावना। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य है। ध्रुवधाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है। शुद्धात्मा को जानना ही भावना का सार है। ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। इस प्रकार हम संवर भावना से अपने आते हुए कर्म को रोक करके स्वभाव में स्थित होकर के कर्म निर्जरा की ओर आगे बढ़े। आचार्य भगवंत अब इसी विषय पर विशेष प्रकाश डालेंगे। अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की लीला है। अरिहंताणाम् नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् नमो 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 नमो। अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता। हे प्रभु, आप ज्ञानंग बुद्धानंग भुजानंग मुक्तानंग वही, आप स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हो। आपको बुद्धि प्राप्त हो गई है, औरों को बुद्धि दे रहे हो। आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ और प्राणी मात्र की
एक और तो आत्मा का बोध करा। प्रभु आपके चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अर्थ अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु महावीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। शासन महावीर का है पंचम काल में, परंतु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। वो कैसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, कैसे उन्होंने साधना की, 12.5 वर्ष की साधना, कठिन कठोर साधना। यदि आप उनके जीवन को, उनकी साधना में जीवन को, उनके वैराग्य काल को देखें तो बहुत एक रोमांच आता है और लगता है कि कैसे महावीर ने सारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। मोक्ष क्या है? जो भी आपके पास कर्म है, कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्षा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दी कर्मास, दैट इज मोक्ष। 8 कर्म है, सबसे मोहनीय कर्म बलवान है। मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद 4 आयुष कर्म के साथ क्षय हो जाते हैं। 8 ही गुण हैं और 8 ही कर्म हैं। आत्मा के 8 गुण प्रकट नहीं होते क्योंकि गुण के साथ कर्म लगे हैं। सूरज निकला है, बादल आ गए हैं, घनघोर बादल, तो सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे भीतर आत्मा में अनंत सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है, परंतु मिथ्यात्व और मोह के कारण हमें वो गुण प्रकट नहीं होते। तो प्रभु महावीर ने उन गुणों को प्रकट किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आज भगवान महावीर की वाणी है जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से उस वाणी का हम सुन करके साधना करके आगे बढ़ सकते हैं, क्षय के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे आश्रव भावना। आश्रव क्या है? चारों ओर से आना, श्रव, बहना। 24 घंटे से, जैसे कल कहा था कि एक पहाड़ी, चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, झरने बह रहे हैं, एक तालाब नीचे है। वर्षा ऋतु में या वैसे ही चारों ओर से पानी आता है और तालाब में इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा हो जाना ये क्या है? पाप कर्मों का आना, ये है आश्रव। अब संभर और साथ में आश्रव, संभर और निर्जरा। आश्रव की चर्चा हमने कल की थी। अब पानी भर गया तो क्या करना उसके बाद? दूसरा उपाय है कि जो पानी आ रहा है चारों ओर से उनके छिद्रों को बंद कर दो, ये है संभर। हमने जैसे पानी बह रहा है, आपने खेत में पानी दे रहे हैं, बाढ़ लगा दी तो पानी अंदर नहीं आता। ऐसे ही संभर के द्वारा आपने एक बाढ़ लगा दी, जो पानी भर गया। अब जो छिद्र आ रहे हैं पानी वो नहीं आएगा और आपने छिद्रों को भर दिया। ये कार्य संभर का हो गया। तो हमें भी अपने जीवन में 24 घंटे देखना चाहिए किस प्रकार हम 24 घंटे कर्मों का बंधन कर रहे हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों का बंधन भी हो सकता है, निजरा भी हो सकता है। आश्रव के द्वारा बंद होता है, संपर्क के द्वारा कर्म रुक जाते हैं और निजरा से हम कर्म क्षय कर देते हैं। आश्रव, संपर्क और निजरा, ये तीनों ही हमारे पर अप्लाई होती। हम देखें 24 घंटे में क्या हम कर्मों का बंधन तो नहीं कर रहे? ये आप स्वयं निर्जरा कीजिए। 24 घंटे में हिसाब किताब लगाइए। 24 घंटे में हम कैसे इसको डिवाइड करें? 24 घंटे में 6 घंटे तो नींद के निकल गए। नींद में क्या हुआ? प्रमाद, बेहोशी, उसमें कर्मों का बंधन हो गया, वो हमारे बस की बात नहीं। बाकी बच गए 18 घंटे। 18 घंटे में हमने, आप ऑफिस जाते हो 8 घंटे ऑफिस में लगा दो, 8 घंटे ऑफिस में लगा दो। बहनें 2 टाइम का भोजन बनाती है या कोई अतिथि आते हैं उनकी सेवा करते हैं, बहनों को चलो 8 घंटे लगा दो। बाकी कितने बच गए? कितने बच गए? 10 घंटे बच गए। 10 घंटे में हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे? विचार करो। बोलो रमेश भाई क्या कर रहे? तुलसी भाई क्या कर रहे? मैं कोई आपको टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात करता हूँ कि 10 घंटे का समय है।
चलो 10 घंटे में आपने 4 घंटे और लगा दो कि कहीं कोई आवश्यकता हुई, कुछ कार्य किया या कुछ अपना शरीर के लिए दे दिया। 10 घंटे में 4 घंटे और निकाल दो, बाकी बच गए 6 घंटे। 6 घंटे में हम क्या करते? बोलो क्या करते? 6 घंटे में 2 घंटे और निकाल दो। अतिथि आ गया, बाहर जाना पड़ा, व्यापार का काम आ गया, ऐसा हो गया, तो 4 घंटे तो आप बचा सकते हो। नहीं बचा सकते? कितना बचाते हो? हैं? क्या? चार घंटे में से विचार करो हम कैसे समय का नियोजन करते हुए अधिक से अधिक समय सुबह उठ कर के, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, 6 बजे उठो, शरीर को स्वस्थ कर लो, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सैर करके 1 घंटा 2 घंटे, आज ऑफिस से 9-10 बजे जाते हो तो 1 घंटा 2 घंटे अब अपने लिए आराम से दे सकते हो। तो साधना होती है। मैं पूछा आज कितने लोग आए, कहते 3 लोग आए। आज कितने लोग आए? निश भाई तुम नहीं गए, क्यों नहीं गए? बरसात हो गई, छाता लेके जा सकते थे। भीतर की प्यास देखो। ठीक है, मैं मानता हूँ कोई कारण आवश्यक हो सकता है, परंतु यहाँ 1 घंटे भगवान की वाणी लगती है और पास में है तुम्हारे आलस। ये क्या है? ये मन घुमाता है, आपका कसूर नहीं। ये मन, चलो आप पारस पता रही है, क्या करना जा करके आराम से विश्राम करते हैं, मन राहत दे देता है, हम घंटा उसमें लगा देते हैं। घर के बैठना और है, बाहर में बैठना और है। घर में बैठ करके मर्जी आप सो गए, मर्जी लेट गए, वहाँ बैठ करके एक एट स्टेज भगवान की वाणी आती है, एक समूह में बैठे होते हैं। जैसे देखो ध्यान केंद्र में जाते हैं तो कैसी प्रभाव पड़ता है। एक घर में बैठे, हो सकता है आप घर में भी करते होंगे, मेरा कोई आग्रह नहीं है, परंतु यदि आप सोचे कि 1 घंटा तो हमारा ध्यान साधना निश्चित हो जाएगा और पास में है तो 1 घंटा आपका ध्यान वहाँ लग गया, 1 घंटा और लगा दो। दोपहर को कम से कम 4 घंटे 3 अपने लिए दो। और फिर भगवान ने कहा कि 4 घंटे नहीं, खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हो। खुली आंखों से किसी को देखो ही ना, अपने भीतर अपने जीव तत्व में स्थित रहो। माना कठिन है, हमारे लिए भी कठिन है, पर प्रयोग करते करते धीरे धीरे 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट आगे बढ़ जाओगे। तो यह है आश्रव के बाद संवर के बाद कि हमने रोक दिया उन आश्रमों को। चेक करो कि कहाँ मुझे कल जैसे कहा था मिथ्यात्व, आवर्त, प्रमाद, किशाय, अशुभ योग। अब संवर में क्या है? समकत। मिथ्यात्व के अपोजिट है समकत। समकत का मतलब सच्ची श्रद्धा। किसके प्रति? जीव के प्रति सच्ची श्रद्धा। मैं जीवात्मा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल में अनंत बार भ्रमण कर लिया, अनंत जीव, अनंत पुद्गल में अनंत बार भ्रमण कर लिया। कितनी बार पशु पक्षी, चूहा, बिल्ली, शेर, नरक निगोद में गया, मनुष्य बना, देव बना, फिर घूम रहा है। ये आत्मा जीव अपने को भूल करके वो घुमाई जा रहा है। इसलिए समकत सच्ची श्रद्धा। कर्म बंधन का मूर्ख, मिथ्यात्व भर कर्म नजरा का कारण है समकत। सच्ची श्रद्धा आपकी आ गई तो आप ढमाडोल नहीं होगे, आप संभल जाओगे। आप किसी तरीके से आप संभल जाओगे। मिथ्यात्व से समकत किया रहा है। अव्रत में वृत्ति में आ जाओ, अपने द्वारा नियम पचकान ले लो। जैसे साधु के 5 महाव्रत, आपके 12 अनुव्रत। वृत्त में आने से कंट्रोल हो जाता है। अपने में अव्रत, प्रमाद की जगह अप्रमाद, जहाँ आलस आ जाता है अप्रमाद आ जाओ। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद। अकिशाय की जगह अकिशाय, क्रोध, मान, माया, लोग को
ऐ कृषाय, ऐ क्रोध, ऐ मान, ऐ माया, ऐ लोभ, उसकी जगह जब भी आए, ऐसा नहीं कहता कि आएगा, परंतु उसको नियंत्रण करने का उपहास करना। शुभ योग की जगह शुद्ध योग, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ होता है आर्तरुद्र ध्यान, शुभ होता है धर्म ध्यान, शुद्ध होता है केवल जीव तत्व पर श्रद्धा करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उनमें स्थिर रहते हुए, उसके भीतर रमन करना। रमन करना बहुत कठिन है। अपने को समय देने के बाद जब आप जीव तत्व पर श्रद्धा हो जाती है, उसमें आप रमन करते हैं, तो आप निश्चित निश्चित आगे बढ़ जाती हैं। तो ये है संवर भावना। संवर भावना के बारे में मुनि जी ने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ हम एक और चर्चा करेंगे कि संवर भावना किसने भाई, चिंतन किसने किया। हरिकेशी मुनि। हरिकेशी मुनि कौन थे? जिसका शरीर बेडौल कुरूप, कोई उनके पास आता तो लोग तो घृणा करते, मजाक करते, उसको कोई पास बैठने नहीं देता। ऐसे वो मुनि थे। कैसे मुनि बने? हरिकेशी मुनि ने पूर्व भाव में जाति का मद किया था। 8 प्रकार का मद होता है। मद का मतलब अहंकार। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, ऐश्वर्य मद, ज्ञान मद, तप मद। ऐसे यदि हमें ज़्यादा ज्ञान आ गया, देखो मेरे जैसा ज्ञानी बोल नहीं सकता, ये अहंकार किया, अगले जन्म में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपके पास बहुत सुंदर रूप है, आप सुंदरता पर अहंकार कर लिया तो आपको वो रूप नहीं मिलेगा। यदि आपकी ऊंची जाति है, आपने ऊंची जाति का मत कर लिया तो आपको जाति ऊंची नहीं मिलेगी, नीची मिलेगी। जाति मत, कुल, किसी को अपने कुल का बड़ा अभिमान होता है कि मेरा कुल, ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, ऊंचा कुल, तो वो भी अभिमान। जाति मत, कुल मत, बल, मेरे जैसा बलिष्ठ आदमी नहीं होता, अगले जन्म में उसको बल नहीं मिलेगा, शक्तिहीन हो जाएगा। जाति मत, कुल मत, बल मत, तप, आप तपस्या करते हो, मांस कमन कर लेते हो, अगर अहंकार आ गया किसी को, देखो मेरे जैसे तपस्वी, अगले जन्म में तप नहीं कर पाओगे। जाति मत, कुल मत, बल मत, तप मत, रूप, रूप पर अहंकार आ गया। ज्ञान, ज्ञान का पर आ गया, जाति मत, कुल मत, बल, ऐश्वर्य मत, एक और है। ऐसे 8 मत पर यदि आपने किसी भी पर आपके पास सुंदर रूप है, अहंकार नहीं करना। आपके पास धन है, ऐश्वर्य, धन पर भी अहंकार आ जाता, देखो मेरे जैसा धनवान व्यक्ति। अच्छी बात है, धन है, उसका उपयोग करो, उसको बांटो, खर्च करो, लगाओ, पर अहंकार नहीं करना। देखो तो ऐश्वर्य का, मेरे पास इतनी बड़ी कोठी, बिल्डिंग, ये वो है। तो ये मद किसने किया? हरिकेशी मुनि ने मद किया जाति का कि मेरी ऊंची जाति थी। फिर उसको जाति के कारण चंडाल कुल में जन्म लेना पड़ा। चंडाल कुल सबसे नीच कुल होता है, जन्म लेना पड़ा। और उसका बेडौल चेहरा कोई देखे तो भाग जाए, बच्चे नफरत करें, तिरस्कार करें, उसके पीछे भाग जाएं। ऐसा बेडौल चेहरा, नाक चपटा, मुंह चपटा, सारा शरीर बेडौल शरीर था, कोई पास में नहीं आता था। तो जहाँ जाते वो निरकार उपहास का पात्र बनते। और ऐसा उसने जीवन में देखा कि मेरा क्या जीवन है, सब और मुझे तिरस्कार कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। उसने क्या सोचा? आत्महत्या। एक बात मैं आपसे कहूँगा, जीवन में कभी संकट की घड़ियाँ आ सकती है, पता नहीं कौन सा कर्म उधर आ जाए, हमारे अपने घर के लोग हमें ना पहचाने, हमारा बेटा ही या हमारी पत्नी या घर वाले या और कोई बाहर के स्वजन आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे और आपका जीवन दुखी हो जाए, तो कभी आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सोचना। एक बार आत्महत्या कर ली तो जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी भगवान ने कहा, दुख आया स्वीकार कर लो, शेयर करो, बांटो, कि मेरा ही कोई कर्म किया होगा तब ऐसा आया। तो वो हरिकेशी ने, जब वो मुनि नहीं बने थे, सोचा क्या मेरा जीवन है, आत्महत्या करने लगे थे। एक मुनि ने देखा और उन्होंने बुलाया कि देख क्या कर रहे हो,
मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, बहुत पुण्य से मिलता है। तुम आत्महत्या करके जन्म जन्म बिगाड़ लोगे, आत्महत्या कभी नहीं करना। मुनि का उपदेश लगा और उन्होंने सोचा अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, अब मैं साधु बन जाऊँ, दीक्षा ले लूँ। पुराने ज़माने में जल्दी भाव आ जाते थे दीक्षा, आजकल तो दीक्षा के भाव बहुत कम आते हैं और पुराने ज़माने में जल्दी आ जाते। पंचम काल है, आते तो वैराग्य आता है, निकल जाता है, चलो उसको आ गया, मुझे तो क्या करना है आकर के। तो उन्होंने सोचा कि दीक्षा ले लेनी। दीक्षा लेने के बाद अच्छे साधु के बाद दीक्षा ले ली, गुरु को नमस्कार करके प्रतिज्ञा कर ली, मास मास खमन करूँगा। क्या? 1 महीने के बाद दीक्षा के लिए जाऊँ। भगवान महावीर, बड़े बड़े संत, ऐसी उस समय शक्ति होगी या आत्मबल होगा, मास मास खमन करके वो तपस्या करने लगे। तो हरिकेशी मुनि मास खमन का करते हुए, तप करते हुए वो बनारस नगरी में पहुंच जाते हैं। बनारस नगरी के बाहर एक यक्ष का यक्षायतन था, वहाँ आकर के वो ध्यानस्थ खड़े हो जाते। यक्ष उस पर प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर के उनकी सेवा में रहने लग जाता है। हरिकेशी मुनि ध्यानस्थ खड़े हैं और उधर से राजा की लड़की राजकुमारी उस वन में आई। तो वन में आकर के उस मुनि को देखा, ये मुनि कैसा बेडोल मुनि है, शक्ल भी काम की नहीं है, चेहरा काला कलूटा, नाक चपटी, ये सब। उसको इतनी घृणा आई, उसने मुनि पर थूक दिया। इसने थूका, राजकुमारी ने, भद्रा राजकुमारी ने मुनि पर थूक, जैसे थूका यक्ष उनके पास तो राजकुमारी का मुँह टेढ़ा हो गया, वो मीटिंग आने लगी, उल्टी आने लगी। तो पता लगा ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, राजा तक खबर पहुंची। तो राजा को पता लगा क्या कारण है, तो पता लगा कि उन्होंने मुनि पर थूक दिया था। तो राजा आकर के क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता था, ऐसे क्षमा मांगी। और राजा भोला राजा था कि कहते अब इस लड़की, राजा की लड़की का ब्याह इस मुनि से कर देते। उसने कहा कि मैं लड़की आपको देता हूँ, आपको इसको आपकी पत्नी बनाओ, कुछ भी करो। जब मुनि से पूछा गया कि आपने क्या किया, मुनि कहते मैंने कुछ नहीं किया, यक्ष रहता होगा, यक्ष के कारण हुआ होगा, मैंने किसी को कोई कुछ नहीं कहा। तो राजा ने कहा कि ये तो हमारी बेटी अब आपकी होगी, हमने आपको दे दी, आप अपने पास रखो। तो पुरोहित भी साथ थे। तो राजा ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो संकल्प कर चुका हूं कि ये बेटी मैंने उसको दे दी। पुरोहित ने कहा तो ये ऋषि पत्नी हो गई है, अब ऐसा करो किसी ब्राह्मण को दे दो। ऋषि पत्नी ब्राह्मण को दी जा सकती और किसी को नहीं दी जा सकती। तो राजा ने कहा चलो पुरोहित, ये मेरी बेटी तुम अपने पास रखो, यानी शादी कर। तो राजा की बेटी का पुरोहित के साथ विवाह हो गया, भद्रा के साथ विवाह हो करके वो रहने लगे। और उन्होंने फिर, पुरोहित ने एक बड़ा यज्ञ किया। ब्राह्मण यज्ञ करते थे, अच्छा पकवान बनाया, सुंदर भोजन बनाया, हर प्रकार के अमोद प्रमोद के साधन के साथ। वो मुनि मास खमन करते करते फिर वो उसी स्थान पर आ गए जहाँ उन्होंने क्या किया था, क्या किया था, यज्ञ किया था। मुनि ने कहा हमें भिक्षा दे दो, हम भी मुनि हैं। जब ब्राह्मण करने उस समय ब्राह्मण और बहुत विरोध था, तो ब्राह्मण के लड़कों ने कहा हम आपको भिक्षा नहीं देंगे, तुम कैसे ब्राह्मण हो। तो सब जो लड़के थे और मुनि को पीटने लगे, मारने लगे। तो जैसे ही यक्ष ने सारे जो लोग थे उनको उल्टी कर दी, गर्दन उल्टी लटक गई, हाहाकार हो गया, चारों तरफ से वातावरण दूषित हो गया, सब घबराने लगे अब क्या होगा। अब भद्रा को पता लगा, ओह मूर्खो तुमने क्या कर दिया, ये तो यक्ष, मुझे बड़ी संकट से मैं निकली हूँ,
तुमने इनको क्यों उपहास किया, तिरस्कार किया, मारा। अब वो सब मिल कर के भद्रा, जो पुरोहित की पत्नी थी, क्षमा मांगती है कि मैं क्षमा कर दो। उन्होंने क्षमा किया तो वही हरिकेशी मुनि कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता, मैं तो केवल साधु हूँ, तपस्या करता हूँ, भिक्षा के लिए आया था, भिक्षा नहीं मिली तो कोई बात। अब क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद यक्ष ने उनको ठीक कर दिया मुनि को। अब वो मुनि को भिक्षा देते हैं, अच्छी तरह से भिक्षा देते हैं। मुनि ने भिक्षा ली। भिक्षा लेने के बाद मुनि का संवाद होता है कि सच्चा ब्राह्मण क्या होता है, धर्म क्या होता है, तप क्या होता है, साधना क्या होती है। मुनि ने कहा, तुम तो घोर पाप कर रहे हो, यज्ञ के नाम पर अपमान कर रहे हो, सबको तिरस्कार कर रहे हो, भोजन नहीं देते। वो कहते हम भोजन आपको कैसे दे दें, ये भोजन तो ब्राह्मणों के लिए तैयार किया हुआ है, हम ब्राह्मण ही खा सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। बहुत बड़ा संवाद है। हरिकेशी मुनि ने उनको समझा करके सब उन मार्ग पर चले गए। अंतिम हरिकेशी मुनि साधना, उसी जन्म में केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर चले गए। ये एक उत्तराधन सूत्र के अंदर हरिकेशी मुनि, भगवान महावीर ने जात पात को ऊपर उठकर, हरिकेशी मुनि चंडाल थे, उनको दीक्षा दे दी। देखा था आगे आके भविष्य कैसे, तो अर्जुन माली को दीक्षा दे दी। ऐसे बहुत से हुए। तो भगवान ने जाति का, किसी का कोई नहीं रखा। जो कर्मणा, कर्म से ऊंच है वो ऊंच है, जो कर्म से नीच, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र, ना कोई। ऐसी ये घटना है कि जिससे हमें भी करना चाहिए। 8 प्रकार के मद से कोई मद नहीं करना चाहिए जीवन में। साधना को प्रमुखता देना चाहिए। यदि आज आपके पास सुविधा है तो सुविधा को बांटो सबके साथ। ना मालूम इस जन्म का आपका कोई पुण्य है, आपको मिल गया, अगले जन्म में पता नहीं क्या स्थिति आती है, कर्म बदल जाते हैं, स्थितियाँ बदल जाती हैं और क्या स्थिति होती है। तो ये जो अध्ययन है बहुत सुंदर है, रोमांचक है और बहुत शिक्षा देने वाला है कि जाति का मद करने से हरिकेशी मुनि चंडाल के घर में जन्म, उच्च घराने में जन्म। हमें भी किसी प्रकार का, यदि आपको अपने रूप पर अहंकार आता है तो फिर रूप नहीं मिलेगा अगले जन्म। कुल पर जाति मत, जाति मत, कुल मत, बल मत, तप मत, रूप मत, ज्ञान मत, ऐश्वर्य मत, कि देखो मेरे पास कितना गाड़ी, बंगला, कोठी, नौकर चाकर मेरी आगे पीछे सेवा करते हैं कर, अगले जन्म में आ गया उसका नहीं करना। तो 8 प्रकार का मद नहीं करना और अपने जीवन में साधुता, सरलता को लाओ। आश्र भावना ये कहती है कि 24 घंटे में जो कर्म बंध रहे हैं उसको रोकने का प्रयास। ठीक है, आप ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पर खुली आंखों से तो कर सकते हो कि नहीं। खुली आंखों से ध्यान कैसे करना। आप शिविर में जाओगे, आपको पता लगेगा, भगवान महा प्रभु की वाणी आती है, उससे पता चलेगा। वितरक साधका निष्ठा जी बार बार फरमाते हैं कि खुली आंखों से केवल अपने को देखो, जीव को केंद्र बिंदु कर लो, दृश्य दिखाई देंगे। आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, नासिका से सुगंध लोगे, रसनेन्द्रिय से आप भोजन भी करोगे, स्पर्श भी करोगे। उसके साथ क्या करना, अपने को जोड़ना नहीं, उसको अलग करके किससे जोड़ना, अपने जीव को जीव के साथ स्थित होना। ये सबसे ज्ञान है जिससे हम कर्मों से बच सकते, बहुत बहुत बच सकते। तो साधना को ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास की।
मैं जीवात्मा हूँ, इस देह में हूँ, 3.5 हाथ की काया में हूँ, पर काया से भिन्न हूँ। दो तत्व जुदा जुदा है, उनको एक मान करके जीव तत्व को, आत्म तत्व को, जो हमेशा हमारे साथ है, उसको भूल जाना और देह को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को महत्व देना, ये अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह है। इससे अलग हो जाओ, अपने को मात्र जीव जानो। मैं जीव, अनंत सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर। इसको अनुभव करोगे तो निश्चित निश्चित अनुभव हो। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव, अनंत पुद्गल। पुद्गल का मतलब देह, शरीर। आज तक हमने पुद्गलों को महत्व दिया, उसमें सुख को जाना, माना, स्वीकार किया। अपने भीतर ज्ञान, मौन और शांति का अनुभव करें। भूतकाल को छोड़ दे, भविष्य काल को छोड़ दे। वर्तमान क्षण में मैं एक जीवात्मा, ज्ञाता दृष्टा भाव से युक्त, केवल जानना और देखना। मैं कर्ता भोक्ता नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सबके प्रति मंगल का भाव, प्राणी मात्र के लिए मंगल का भाव। एक शारण है धारा की, और शरण नहीं को। एक शरण है धारा की, और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धारा के तेज
से सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा ही मंगल होगा। आज के पचकान किसी के एकासन बियासन। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, समस्त सम्यक आत्माओं की, शासनपति श्रमण भगवान।